सो गाइस, दलपति विजय सर की मूवी लियो पर हमने कल बात करी थी, जिसके ट्रेलर पर मैंने अपना फर्स्ट रिव्यू दिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम लियो के ट्रेलर की काफी डिटेल्स कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ट्रेलर की शुरुआत होती है हिमाचल के एक सीन से, जहां पर काफी भगदड़ मची हुई है, जिसके तुरंत बाद हमें हाइना का एक सीन दिखाई देता है। और थोड़ा सोचने पर मुझे समझ आया कि वो भगदड़ इसी हाइना की वजह से मची हुई है, क्योंकि हाइना लोगों को मार रहा है। जिसके बाद एक सीन और आता है जहां पर लियो उसी हाइना से फाइट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो जानवर बिल्कुल पागल हो चुका है, इसीलिए वो लियो पर भारी पड़ रहा है। वहीं एक सीन में गन रिलोडिंग का सीन आता है, जिसमें गन के अंदर गोली की जगह जानवर को बेहोश करने वाली गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उस हाइना को मारना नहीं चाहते, बल्कि उसे बेहोश करके जंगल में छोड़ने या उसको कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीन यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि जब लियो के ऊपर हाइना भारी पड़ रहा होता है, तो ये पुलिस वाला अपनी बंदूक लेने आता है और वहाँ से लियो को बचा लाता है। लेकिन तब तक लियो को काफी ज्यादा चोटें लग जाती है और इसके बाद लियो वहाँ सबका चहेता बन जाता है। लोग उसको मानने लगते हैं। इसके बाद हम लियो को अपने ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो साइकोपैथ उसके सामने आकर बैठा है, जिसका जिक्र ट्रेलर के शुरू में ही हो गया था। क्योंकि सीन से थोड़ा आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि वो साइकोपैथ और ये मोटा बंदा वहां पर फाइट कर रहे हैं, जिसको देखकर लियो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। और फिर लियो उनकी वहीं पर धुनाई करता है, जिससे उस साइकोपैथ किलर के दांत भी टूट जाते हैं। इसके बाद लियो मीडिया में फेमस हो चुका होता है और जैसे ही उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है, तो तुरंत ही उसके भाइयों को उसके बारे में पता चल जाता है, जहां से वो आया था। क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमें एंटोनी ये बोलते हुए दिखाई पड़ता है कि वो सबको बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे नहीं। के बाद एंटोनी उसको लेने के लिए उसकी ओर चल पड़ता है और उधर लियो अब छुपता फिर रहा है, क्योंकि एक सीन में वो हमें ट्रेन के अंदर दिखता है, तो दूसरे सीन में वो घबराते हुए किसी जगह पर अपने फोन का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। जिसके बाद वो पकड़ा जाता है और वहां पर हमें एक दमदार फाइट सीन देखने को मिलेगा। इसके बाद एक कार चेस सीन भी देखने को मिलता है, जहां पर कारें एक के पीछे एक दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये कारें एंटोनी की हो सकती है, क्योंकि वो लियो को लेने आया था या उसको मारने। लेकिन वहीं पर एक सीन में एक जगह पर रोड के ऊपर एक बोर्ड दिखाई पड़ता है, जिस पर कुछ लोकेशंस दिखाई पड़ती है और उस बोर्ड पर क्लियरली देखा जा सकता है कि ये लोकेशंस कश्मीर से लौटने पर पड़ती है। लेकिन अगर ये कारें एंटोनी की है, तो वो वापस क्यों आ रहा है, जबकि लियो उस वक्त उनका पीछा कर रहा है, जबकि वो तो लियो को मारने या उसको अपने साथ ले जाने के लिए ही वहां पर आया था। और ट्रेलर में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें पता चल ही जाता है कि लियो को वो लोग क्यों नहीं ले गए या उन्होंने लियो को क्यों नहीं मारा, क्योंकि एंटोनी उसकी बेटी को लेकर भाग रहा था और अब तो लियो को वहां खुद ही चलकर जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सीन आता है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि एंटोनी उसकी बेटी को वहीं पर ले गया था। और अब क्लाइमैक्स सीन में लियो भी वहीं पर पहुंच जाता है, जहां पर एक और जबरदस्त फाइट सीन होगा और इस सब का खात्मा होगा। और लियो इस सब का खात्मा वहीं पर करेगा, क्योंकि उस सीन के दौरान ही हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आखिर में वो बिल्डिंग भी खत्म हो चुकी है। और यहीं पर मूवी का और ट्रेलर का भी दी एंड हो जाता है। और अब बात आती है कि इस फिल्म का एलसीयू से क्या कनेक्शन है। तो गाइस, इसका ज्यादा बड़ा कनेक्शन तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में विक्रम का एक कैमियो या फिर उसकी आवाज या फिर कोई फोन कॉल देखने को मिल जाएगा। तो बस ये थी कुछ मेरी बनाई थ्योरीज। और गाइस, ये सब एकदम गलत भी हो सकता है या इसमें से कुछ ठीक भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए ऐसी थ्योरीज बनाना ही तो मेरा काम है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।